और दुनिया के 15 देश क्या बोलते हैं? ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी अलग हो गए, वो कहते हैं कि वी रिस्पेक्ट दी आर्ग्यूमेंट्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ मिस्टर मोदी। हमको आदर करते हैं। और मोदी जी क्या कहते हैं कि ये मेरा आदर नहीं है, ये भारत के करोड़ों किसानों का आदर है, ये लाखों मजदूरों का आदर है जिसको हम लोगों ने आदर किया। आज भारत की छवि बदल गई। ये सब आइडियोलॉजिकल आर्ट, जिसको हम कहते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि पर जो काम हुआ है, उसके कारण इस बात को आगे बढ़े। मैं बहुत सी बातें बता सकता हूं, लेकिन अब मैं बिहार की ओर आता हूं। आज मैं बिहार की ओर जब आता हूं, मंगल पांडे जी लेने आते हैं, नंद किशोर जी लेने आते हैं, संजय जी लेने आते हैं, तो मैं पूछता हूं, इधर से घूमता हूं तो बोले यहां नया पुल बन गया। उधर मुड़ता हूं तो बोलते यहां भी नया पुल बन गया। हाजीपुर के पुल की तरफ जाते हैं तो बोलते नहीं एक और बन रहा है। ये तस्वीर भारत की, बिहार की, आप लोग तो देखे होंगे, मैं उन्हीं में से हूं जिसको कभी मुजफ्फरपुर जाना पड़ता था तो 6.5 से 7 घंटे लगते। मैंने देखा है। आप लोगों में से पता नहीं बहुत से लोगों ने एलटीसी घाट नहीं देखा होगा। हमने एलटीसी घाट भी देखा है, अपनी गाड़ी भी चढ़ाई है और उधर जाकर के उतरे भी हैं और वहां से जाकर के रक्सौल तक पहुंचे हैं। दिन पूरा लगा। आज जब मैं एक बार प्रभारी के रूप में बेतिया जाना पड़ा तो इन्होंने कहा 4 घंटे लगेंगे। मैंने कहा 4 घंटे बेतिया, क्या बात कर रहे हो? बोले इधर से फटाफट निकल जाएंगे, सड़क बन गई। बिहार की तस्वीर पिछले 10 सालों में और पिछले 5 सालों में विशेष करके पूरी तरीके से बदली है। इसको हमको समझना चाहिए ताकत के साथ। और मैं ये कहना चाहता हूं, इसका आशीर्वाद जो मिला है वो नरेंद्र मोदी जी का बिहार को आशीर्वाद मिला है, ये हमको समझना चाहिए। कहीं बात करो 1400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, कहीं बात करो 2300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, कहीं बात करो 3300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट। ये बरौनी की लाइन बन रही है, ये वहां पर नया ब्रिज बन रहा है, ये नया यहां पर नया मेट्रो का काम चल रहा है, ये नई स्टेज का काम चल रहा है। चला है कि नहीं चला है? आप बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है? मोदी जी ने करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लगाए हैं कि नहीं लगाए? और उसको धरती पर इस्तेमाल करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, ये हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में हमको पूरी शिद्दत के साथ आने वाले नवंबर के चुनाव में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, उसके लिए हमें पूरी ताकत लगानी है। हम सबको मिल करके उसको आगे बढ़ाना है। ये बात मैं आपको कहने वाला हूं। एक बात हम ध्यान में रखें कि जीत हमारी है। लोग कई तरह की रणनीतियों की बात करेंगे, लोग हर एक तरीके से विषयों को विषयांतर करने की कोशिश करेंगे और विपक्ष का प्रयास हमेशा इस बात का रहता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घात लगाया जाए। ये कभी संभव नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, पूरी ताकत के साथ बढ़ेंगे। बिहार में हम लोगों ने अपनी सरकार बनानी है, उस मजबूती के साथ बिहार की तस्वीर बदलनी है। आज मैं आ रहा था, मैं देख रहा था, वो चाहे पुलिस हेडक्वार्टर्स की बात हो, चाहे डायनासोर म्यूजियम की बात हो, चाहे इधर की बात हो, चाहे फ्लाईओवर की बात हो, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमेशा एनडीए की सरकार में हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमेशा एनडीए की सरकार में। बीजेपी इज सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट। भारतीय जनता पार्टी विकास की पर्यायवाची, इसका विकास का दूसरा नाम। सबको साथ लेकर के चलना, सारे समाज को साथ लेकर के चलना, सब में विश्वास पैदा करना, इस काम को हमको करना पड़ेगा। और मैं कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, राजनीति, मैं बचपन से इस बात को कहता था, इज नॉट ए हॉबी। राजनीति इज नॉट पार्ट टाइम। राजनीति इज ए सीरियस वर्क एंड इट इज ए सीरियस पॉलिटिकल वर्क। ये बहुत ही शिद्दत के साथ कार्य करने वाली योजना है। और एक बात याद रखना कि राजनीति में एंट्री है, एग्जिट नहीं है। आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। आदमी राजनीति से जाता तभी है जब वो उधर की ओर जाता है, उससे पहले नहीं जाता। इसलिए जब सारी जिंदगी रहना है तो जरा ढंग से खेलो, टिक के खेलो, टिक के काम करो।
और दूरदृष्टि लेकर के वैचारिक पृष्ठभूमि पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलती है तो भारत मजबूत होता है। इस बात को मन में गांठ बांध करके चलो, इस बात को लेकर के चलो। और मैं सब कार्यकर्ताओं से एक निवेदन करता हूं, कई बार हम काम करते करते चिंता करने लगते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं सबको एक निवेदन करूंगा कि आप चिंता करो, पार्टी कहां जाएगी। पार्टी बढ़ेगी तो तुम भी बढ़ोगे, हम भी बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, इस बात को समझना चाहिए। और पार्टी बढ़ेगी तो देश मजबूत होगा, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं कार्यालय के लिए। आप कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, इसका सदुपयोग कीजिए, मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स का फायदा उठाइए। वैचारिक पृष्ठभूमि पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती प्रदान करे। और फिर मैं दोहराता हूं कि भारत को मजबूत करना है, यशस्वी बनाना है, मोदी जी को के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को और मजबूत करके आगे बढ़ना होगा। इसके लिए आप सब लोग पूरी ताकत लगाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला, जो कुछ मेरे मन में कुछ बातें आई थी मैंने आपसे उसको आत्मसात किया है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।